नमस्कार दोस्तों, नक्षत्र सारथी में आपका स्वागत है। अक्सर आपने ज्योतिषियों से सुना होगा कि यदि कोई ग्रह 0 डिग्री पर बैठा है तो वह मृत है, यह कोई फल नहीं देगा। यह धारणा इसकी प्रचलित है कि कई लोग अपनी कुंडलियों में ऐसे ग्रह को देखकर निराश हो ही जाते हैं। लेकिन क्या ये सच है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से ज्योतिष प्रेमियों और विशेषज्ञों दोनों को उलझा रखा है। आज मैं आपको कुंडली का एक ऐसा गुप्त सूत्र बताने जा रहा हूँ जिसे भृगु नंदी नाड़ी के बिना समझना नामुमकिन है। यह केवल एक ज्योतिषीय तकनीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने का एक गहरा दर्शन है। आज हम बात करेंगे 0 डिग्री के वर्गोत्तम शुक्र की, जो शून्य होकर भी अनंत फल देने की शक्ति रखता है। ये एक ऐसी अवधारणा है जो एक हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देती है और हमें ज्योतिषी के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, इस कुंडली में शुक्र मकर राशि में 0 डिग्री 0.1 पर बैठा है। सामान्य ज्योतिष कहेगा कि यह ग्रह कमजोर है, प्रभावहीन है, मानो उसकी कोई शक्ति ही ना हो। यह धारणा अक्सर इसलिए बनती है क्योंकि हम 0 डिग्री को अभाव या शून्यता से जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, यही शुक्र नवांश में भी उसी राशि में है, यानी यह वर्गोत्तम है। यह कोई साधारण संयोग नहीं, यह एक गहरा ज्योतिषीय रहस्य है। वर्गोत्तम का अर्थ है कि ग्रह अपनी मूल राशि की विशेषताओं को नवांश में भी बनाए रखता है, जिससे उसकी शक्ति और दृढ़ता बढ़ जाती है। भृगु नंदी नाड़ी का सूत्र कहता है, जब कोई ग्रह 0 डिग्री पर होता है तो वह एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा होता है। यह एक शिशु ग्रह के समान है, जो पूरी तरह से नई और ताजा ऊर्जा यानी कि फ्रेश एनर्जी से भरा होता है। इसमें असीमित क्षमता होती है, जैसे एक खाली कैनवास पर कोई भी उत्कृष्ट कृति बनाई जा सकती है। यहाँ एक छोटा बीज जो उचित परिस्थितियों में एक विशाल वृक्ष का रूप ले सकता है। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिषीय की एक प्राचीन और शक्तिशाली प्रणाली है, जो ग्रहों की गति और उनके प्रभावों को अधिक सूक्ष्मता से देखती है। यह पारंपरिक फलित ज्योतिष से भिन्न है क्योंकि यह ग्रहों के बीच के संबंधों और उनकी ऊर्जा के आदान प्रदान पर अधिक जोर देती है। भृगु नंदी नाड़ी में 0 डिग्री का ग्रह शून्य नहीं होता, बल्कि यह एक प्रारंभिक बिंदु है, एक ऐसी अवस्था जहां ग्रह अपनी पूरी क्षमता को प्रकट करने के लिए तैयार होता है। यह ऊर्जा का एक अप्रयुक्त स्रोत है, जो सही ट्रिगर मिलने पर सक्रिय हो ही जाता है, और अगर वह सर्वोत्तम हो जाए तो वह सीधे आपके कौशल यानी कि स्किल और मंत्र सिद्धि से जुड़ जाता है। यह एक अदृश्य पुल बन जाता है, जो आपकी आंतरिक प्रतिभा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी जोड़ता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर किसी विशेष क्षेत्र में जन्मजात प्रतिभा रखते हैं, जिसे वे निरंतर अभ्यास से और संपन्न से विकसित करते हैं। यही कारण है कि सिद्धि और यंत्र तंत्र के रहस्यों में इनकी रुचि और पकड़ इतनी गहरी होती है कि ये केवल संयोग नहीं। ऐसे व्यक्ति अक्सर गहन आध्यात्मिक ज्ञान और गूढ़ विषयों में निपुण होते हैं। उनकी ऊर्जा सीधे स्रोत से जुड़ी होती है, जिससे उन्हें ऐसी अंतर्दृष्टि मिलती है जो दूसरों के लिए अगम्य होती है। वे ब्रह्मांड के रहस्यों के सहजता से भेज सकते हैं और ऐसी साधनाएं कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होती हैं। भृगु नंदी नाड़ी के अनुसार वर्गोत्तम ग्रह का 0 डिग्री पर होना एक शक्तिशाली संयोजन है, जो व्यक्ति को असाधारण योग्यताएं प्रदान कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सूक्ष्म ऊर्जाओं और गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। सिर्फ डिग्री ही नहीं, नक्षत्र भी देखिए। ज्योतिष में नक्षत्रों का महत्व किसी भी ग्रह की स्थिति से कम नहीं है। प्रत्येक नक्षत्र अपने आप में एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, और ग्रह का नक्षत्र में होने का उसकी कार्य प्रणाली को गहराई से प्रभावित करता है। यदि आपका ग्रह संपत्ति या साधक तारा के प्रभाव में आ जाए तो 0 डिग्री का वह ग्रह अलादीन के चिराग की तरह काम करता है। संपत तारा धन समृद्धि और लाभ से जुड़ा है, जबकि साधक तारा लक्ष्यों की प्राप्ति और सिद्धि से संबंधित है। यह आपको वो धन और ज्ञान देता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की थी।
यह एक जादुई कुंजी की तरह है जो आपके लिए अप्रत्याशित अवसरों का द्वार खोल देती है। 0 डिग्री का ग्रह जब सही नक्षत्र के साथ जुड़ता है तो उसकी सुप्त ऊर्जा जागृत हो जाती है। यह एक निष्क्रिय बीज के समान है जो सही मिट्टी, पानी और धूप मिलने पर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इस ग्रह में विकास और विस्तार की असीम संभावनाएं होती हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह 0 या 29 डिग्री पर है तो उसे मृत समझने की गलती ना करें। यह एक गलत धारणा है जिसे हमें दूर करना होगा। इसकी बजाय देखिए कि वह किस नक्षत्र के चरण में है। उस नक्षत्र का प्रभाव ही उस ग्रह का वास्तविक शक्ति और उसके परिणामों को निर्धारित करता है। यह एक बारीक विश्लेषण है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह वास्तविक ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दोस्तों, राहु का काम है भ्रम फैलाना। ज्योतिष के क्षेत्र में भी यह हमें सतही ज्ञान पर रुकने और गहरी सच्चाइयों को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। यह अक्सर हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उकसाता है जो चमकीली और आसान दिखती हैं, जबकि वास्तविक ज्ञान कहीं और अधिक गहरा होता है। वहीं केतु का काम है गहराई में ले जाना, वास्तविक ज्ञान की खोज करना, सत्य की तह तक पहुंचना। यह हमें उन पूर्व ग्रहों और गलत धारणाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। मैं इस चैनल पर आपको ज्योतिषीय के ऐसे ही गहरे और तकनीकी विश्लेषण दूंगा जो रटी रटाई बताओ बातों से अलग होंगे। हम उन छिपे हुए सूत्रों और अनकही कहानियों को उजागर करेंगे जो ज्योतिषीय को इतना समृद्ध और रहस्यमयी बनाती हैं। यह केवल भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है, यह ब्रह्मांड के साथ हमारे अपने संबंध को समझाने के बारे में है, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाने और उन्हें सही दिशा देने के बारे में है। अगर आप अपनी कुंडली का वैज्ञानिक और नाड़ी विश्लेषण चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए। हम मिलकर ज्योतिष के नए आयामों को खोलेंगे जहां हर ग्रह की अपनी एक कहानी है और हर डिग्री एक रहस्य समेटे हुए है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शनि मंगल की युति और बिजली के समान दौड़ने वाली उसकी ऊर्जा के बारे में। एक ऐसा संयोजन जो अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन जिसमें अपार शक्ति है और परिवर्तन की क्षमता छिपी होती है। यह युति कैसे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है और इसकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने 0 डिग्री वाले ग्रह का नाम भी लिखें। मैं आपको बताऊंगा उसका असली मतलब, उसका वास्तविक महत्व और वह आपके जीवन यात्रा में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपकी कुंडली में छिपा वह रहस्य जिसे शायद आपने अब तक अनदेखा किया है। यह एक यात्रा है और मैं चाहता हूं कि आप इसमें मेरे साथ रहें। आपने अभी तक मेरी वीडियो को ध्यान से सुना और देखा, उसके लिए धन्यवाद।